हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे मनीष का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। भिंडी बनाई थी आज और साथ में खीरा कट करा था सैलेड में, क्योंकि अभी सैलेड में सिर्फ खीरा लेके जा रहे हैं। टमाटोज़ जो है वो आउट ऑफ बजट जा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ खीरा लेके जा रहे हैं। और फ्रूट्स में मैंने एक पियर कट करा था और एक बनाना कट करा था, क्योंकि इससे ज़्यादा बॉक्स में आ भी नहीं पाता। और इसको भी मैं कवर करती हूँ ना, तो जो बनाना होता है ना वो थोड़ा सा मतलब मैश सा हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपनी अलमीरा में कुछ चेक करने के लिए आई थी, तो बेटू ने देखो क्या बना करके रखा हुआ था। मेरे लिए कार्ड बनाया था। मतलब वो जब भी मेरे लिए बनाती है ना तो उसमें मदर्स डे लिख देती है, जबकि आज कोई मदर्स डे नहीं था। माई मदर इज़ माई टीचर, आई लव माई मदर, ये सब चीज़ें उसने लिखी हुई थी और इस तरह से डेकोरेट करा था। ये पॉपेट्स का डिज़ाइन उसने बनाया था, मतलब जो थोड़े से दबते हैं ना वो पॉपेट्स बनाए थे इसने। और एक ये मोबाइल की तरह कुछ उसने डायरी टाइप बनाई थी, जिसमें मेरे लिए कुछ लिखा था। एक्चुअली उसको ना मैंने प्रिपेयर कराया था माय रोल मॉडल अभी लास्ट सैटरडे को, तो वो कुछ लाइंस उसको लर्न थी, तो उसने अपने आप से लिखी, आई लव माई मॉम, शी इज़ एन एक्सीलेंट कुक, शी इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, शी इज़ मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन, आई लव हर वेरी मच। तो ये सारी चीज़ें उसने एज इट इज़ जो उसने लर्न करी थी ना वो सारी इसमें उसने लिखी हुई थी। और मतलब बहुत स्पेशल फ़ील होता है जब भी मेरे लिए इस तरह की चीज़ें बनाती है, तो उसको मैं बहुत सारा प्यार करी थी। वैसे आज बेटू स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी तेज़ बारिश थी, पूरी रात से ही बारिश चल रही थी। और मॉर्निंग में मैं उठी थी 6:30 बजे, तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि उधर की साइड आगे पानी भर जाएगा, फिर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से फिर वापस ही आना पड़ेगा। तो इसलिए फिर नहीं भेजा था। और फिर मनीष को यहाँ पे मैंने रेडी वेडी कर दिया था। सब्ज़ी बाहर रखी हुई थी, फ्रूट्स और सैलेड जो हैं वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब निकलते हैं ना बिल्कुल उसी टाइम पैक करती हूँ। उनका दूध भी बना के रखा हुआ था। ये देखो बहुत बारिश थी आज सुबह से ही, बहुत ज़्यादा बारिश थी। और उसके बाद मैंने बनानास लिए थे और उसके बाद फिर यहाँ पे बनाना लेकर आ गई थी। बारिश पूरी रात से इतनी तेज़ चल रही थी ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरी रात वो थोड़ी देर के लिए भी रुकी होगी। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर जब मैं अंदर आ गई थी बनाना वगैरह लेकर के, तो मेरे को कुछ रिफ़िल्स वगैरह करने थे। हैंड वॉशरूम का ख़त्म हो गया था, किचन का भी फिनिश हो गया था, तो ये रिफ़िल पैक पड़ा हुआ था, तो इसी को मैं रिफ़िल करने के लिए आ गई थी। पहले बॉटल्स को ना मैंने अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर ड्राई कर लिया था, ताकि उसके अंदर पानी वगैरह ना रहे। वैसे थोड़ा बहुत पानी हो भी तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पानी उसमें मिक्स ही हो जाता है। बट फिर भी मैंने उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। और बेटू यहाँ पे मेरे साथ मस्ती करने के लिए आ गई थी, तो मैंने बेटू को बोला जाओ यहाँ पे रख के आ जाओ तो उसकी ड्यूटी लगा दी थी मैंने। और उसके बाद फिर मैं आना आजकल फ्रिज से इतना परेशान हो गई हूँ, पता नहीं इसमें कौन सा क्या फंक्शन क्या टच वच कर दिया, इसमें ना पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्या हुआ है इसमें। पहले तो इतने साल से एक ये प्रॉब्लम मेरे को कभी भी नहीं आई थी, बट पता नहीं अभी क्या हुआ है। ये डेली इसकी जो वाटर कलेक्ट करने वाली ट्रे होती है ना पीछे से, वो पूरी फुल हो जाती है और वो बिल्कुल उसके साथ अटैच करी हुई है, जिसको मैं एक बार में निकाल करके भी थ्रो नहीं कर सकती हूँ पानी को। तो मेरे को इस तरह से इतना लेंदी प्रोसेस करना पड़ता है कि पानी को डिप कर करके स्क्वीज़ करो, फिर डिप करो स्क्वीज़ करो, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बाद भी ना पूरा अच्छे से निकल नहीं पाता, जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नीचे का रह जाता है ना वो रह ही जाता है। देखो हर बार ये पूरा एक मग भर के पानी निकलता है, अभी भी पूरा मग भर गया पानी का। और बेटू बीच में अपना डांसिंग पे लगी रहती है, जहाँ भी कैमरा ऑन हो बेटू भी साथ साथ ऑन हो जाती है अपना उसको अच्छा लगता है और काफ़ी उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तो वो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और यहाँ पे उसके बाद पीछे बालकनी में आई थी। बारिश तो रुक चुकी थी, बट ऊपर किसी ने अपने क्लॉथ्स या कुछ मैट या फिर कुछ कारपेट कुछ इस तरह का डाला था, जिसकी वजह से इतना सारा पानी टपक करके हमारी बालकनी में आ रहा था। वैसे ही बारिश के टाइम पे बालकनी जो है वो बिल्कुल सूखती नहीं है। जैसे ही मैं वाइपर करके जाती हूँ ताकि थोड़ी सा पानी निकलना, मतलब पानी थोड़ा सा निकल जाए, थोड़ी सी सूख जाए हल्की फुल्की। और उसमें से इन्होंने ऊपर किसी ने इतना पानी बरसा रखा था, और साथ में एक ये टॉय भी फेंका हुआ था मेरे प्लांट्स के ऊपर। तो वो लेकर के मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि आज ना मेरे को बेटू के बहुत सारे टॉयज़ जो थे ना वो मेरे को डेकोरेट करने थे। मतलब बाहर ना आंटी आती हैं कॉमन एरिया की क्लीनिंग के लिए, जो बाहर की स्टेयर्स हैं, तो उनको मेरे को देने थे, क्योंकि उनके घर पे बच्चे हैं और उनकी डॉटर इन लॉ के मतलब बेटे के, तो उनके लिए ये टॉयज़ वगैरह मेरे को निकालने थे, क्योंकि फिर ना रखने की जगह नहीं होती। हर ये देखो कितना भरा पड़ा है, मैं पता नहीं कितने सारे टॉयज़, तो मैं साथ के साथ जो मेरे को लगता है ना, कभी कभार ऐसे भी होते हैं ना बच्चों के बर्थडे वगैरह पे भी बहुत तो ऐसे चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलती भी नहीं है,
तो फिर मैं साथ के साथ आंटी को देती रहती हूँ। और बच्चे के साथ ना कितना भी महंगा टॉय ले लो या कुछ भी कर लो, वो उनके लिए एक जैसा ही हो जाता है। ये देखो मैं ये निकाल रही थी ना, ये जो उसको चाहिए थे ना वो मेरे हाथ से छीन ले रही थी तो जो ना बोल रही थी वो मैंने निकाल दिए थे। 4 टॉयज़ यहाँ पे निकाले थे और एक वो डॉल रखी हुई थी। 5 टॉयज़ इसके मैंने निकाल दिए। और जो नीचे ये वाइट कलर की पॉली रखी हुई है ना, इसके अंदर भी कुछ इसके वो खेलने वाले नहीं होते, जो मतलब प्लास्टिक क्या बोलते हैं उसको, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं क्लिक करा अभी। उसमें ABC और कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए वो नहीं होते अल्फ़ाबेट्स वगैरह, न्यूमेरिक्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और उसकी एक वो बनी हुई है तो उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं। ये मैग्नेट होती है उसके अंदर, जो उसके कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं तो वो मैग्नेट से ना उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने निकाल करके इस बैग में डाल दी थी, जो कि मैंने बेटू से पूछ लिया था। अगर मैं फिर बिना पूछे दे दूँगी ना, फिर इसका रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए पूछ लिया था। जो बेटू ना बोल रही थी वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। ये मोटू पतलू का सेट था, पतलू तो पहले ही चला गया था, अब ये मोटू बचा हुआ था, जो कि इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बेटियों को मतलब गर्ल्स को ना, स्पेशली वो जो गर्ल्स वाले टॉयज़ ये होते हैं ना, वही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसको स्टार्टिंग से ना ये मोटू पतलू जब से लेके दिया था मनीष ने, तो तब से इसको ये मोटू पतलू ना कुछ खास पसंद था नहीं। तो पतलू इसने बहुत पहले दे दिया था, मोटू ये अभी तक बचा हुआ था, तो वो इसने आज निकाल दिया कि नहीं चाहिए। एक रैबिट था, उसकी आइज़ नहीं थी, तो उसको उससे भी मन भर गया था कि इसकी आइज़ नहीं है। और उसके बाद फिर बाहर रख के आ गई थी मैं साइकिल पे, जो बाहर वाला एरिया जहाँ साइकिल्स वगैरह रखी रहती हैं, ताकि आंटी आएंगी तो मैं उनको बाहर के बाहर से ही दे दूँगी। और उसके बाद फिर सारे क्लॉथ्स वगैरह मैंने कलेक्ट कर लिए थे, जो भी वॉश होने वाले थे, तो वॉश करने के लिए मेरे को लगाने थे। वैसे तो बारिश थी बट स्टिल फिर बेटू को स्कूल भी जाना होता है, तो उसकी ड्रेस भी मेरे को लगानी थी। एक ड्रेस एक्स्ट्रा में है बट स्टिल वो कल यूज़ हो जाएगी, तो फिर कई बार होता है ना स्कूल से थोड़ी गंदी वगैरह हो जाती है, तो फिर एक एक्स्ट्रा मैं वॉश करके ऑलवेज़ रखती हूँ। और एक्सटेंशन निकालने के लिए आई थी, क्योंकि स्विच वॉशरूम का ख़राब हुआ है अभी, तो मेरे को एक्सटेंशन निकालना पड़ता है पहले, और वॉशरूम में एक्सटेंशन लगा करके फिर वॉशिंग मशीन ऑन करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ यहाँ पानी बहुत सारा हो गया था, क्योंकि ऊपर से पानी आया ना बहुत देर तक, तो अब आना बंद हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा चलो वाइपर लगा देती हूँ साथ के साथ, ताकि बालकनी जो है वो ड्राई हो जाए। नहीं तो बच्चा है घर में या मैं भी हूँ, एकदम से होता है ना कई बार हम बहुत सीरियसली अपना काम कर रहे हैं और मैं जाऊँ सीधा स्लिप होकर के आगे ही निकल जाऊँ, तो मैंने इसका पानी जो था वो सारा वाइप कर दिया था। और फिर इसके बाद आ गई थी मैं वॉशिंग मशीन ऑन करने के लिए। मैंने कहा साथ के साथ कपड़े वगैरह भी वॉश होते रहेंगे, तो बाहर थोड़ा सा स्पेस था अभी, तो इसलिए मैंने साथ के साथ फिर वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी। और पानी की कंडीशन आप देख सकते हो कितना थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है, और बहुत ज़्यादा एक स्लॉट को वॉश होने में टाइम लग जाता है। फिर कपड़े वगैरह वहाँ वॉश होते रहेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके आता है। जब वो पानी लेती है ना वॉश होने के बाद, मतलब जब जो कपड़े होते हैं वो वॉश हो जाते हैं, उसके बाद रिंस जब होते हैं, तो उसमें भरने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अच्छा खासा टाइम एक स्लॉट में लग जाता है। तो मैंने कहा तब तक साथ साथ अपनी क्लीनिंग वगैरह निपटा लेती हूँ। तो क्लीनिंग करी थी, डेली क्लीनिंग जो होती है नॉर्मली, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। बेटू तो आज घर पे ही थी, तो साथ साथ मैं चीज़ों को रखती हूँ। तो वो अभी बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ी थी ना, तो आकर के बैठ गई, अभी इसी में ही डांस करेगी। और साथ साथ मतलब फुल ऐसे बेडशीट सेट नहीं रह पाती, क्योंकि ये वैसे भी जो है ना साइज़ इसका बहुत छोटा है, क्वीन साइज़ का है ये, क्वीन साइज़ की बेडशीट है। और जो बेड है हमारा वो किंग साइज़ का है। तो अभी जितनी भी पुरानी बेडशीट्स हैं ना वो सब मैं निकालने वाली हूँ। और थोड़ी सी न्यू बेडशीट्स मैंने ली भी हैं, बट अभी मैंने बिछाना स्टार्ट नहीं करा, थोड़ा सा वेट कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा टाइम रुक के फिर बिछाना स्टार्ट करती हूँ। बाकी शेयर तो मैं साथ के साथ कर ही देती हूँ जब भी कुछ मंगवाती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बेडरूम वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और उसके बाद फिर ये एरिया मैं अच्छे से क्लीन करने के लिए आ गई थी। डस्टिंग वगैरह इसके बाद मेरे को करनी थी, और इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है बहुत सारी। अभी मैं शूज़ को जैसे झाड़ रही हूँ ना, इसके अंदर से नीचे से बहुत सारी मतलब वो कर वाली रेत सी होती है ना, वो निकलती है, क्योंकि बारिश चलती रहती है, उसकी वजह से सारी डस्ट अंदर बाहर हो जाती है। अगर यही शू रैक होता ना, अगर बाहर की साइड स्पेस होता थोड़ा सा मेरे को शू रैक रखने के लिए, बाहर की साइड जो सामने स्पेस है इसमें सबकी साइकिल्स रखी रह जाती है, और इधर की साइड हमारे स्टेयर्स है और इधर की साइड नेबर्स हैं, तो बिल्कुल भी स्पेस है नहीं। तो मेरे को हाफ़ अंदर करके ही सारे शूज़ वगैरह रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हाफ़ तक आ ही जाती है सारी डस्ट, और फिर वो अंदर बाहर करते करते वो पूरे घर में आ ही जाती है। चाहे उसको कितना भी रोक लो, उसने आना ही आना है। तब डेली मैं जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, आपने देखा ही होगा डस्ट कितनी ज़्यादा निकलती है।
तो थोड़ा सा बारिश वगैरह में ये सारी प्रॉब्लम तो रहती रहती है। बारिश में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल डेज़ में थोड़ी सी कम होती है, बट रहती तब भी है कि मैं शाम को भी एक बार झाड़ू लगाती हूँ ना तो भी काफ़ी सारी डस्ट निकल जाती है। और कुछ इतने टाइम से तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती थी, क्योंकि जैसे ही हवा सी चलती थी पूरे हमारे रूम के अंदर तक डस्ट आ जाती थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मॉपिंग करने के लिए आ गई थी। डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर दी थी, सोफ़ा वगैरह मैंने सारा सेट वेट करके रख दिया था, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मॉपिंग करने के लिए आई थी। मॉपिंग करने के बाद ना मतलब फ्लोर पे एक शाइन सी आ जाती है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डेटॉल भी ऐड करा था आज। डेटॉल का एक ढक्कन होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। कभी कभार चेंज कर करके मैं डालती रहती हूँ, कभी डेटॉल डाल देती हूँ, कभी इसमें सर्फ़ डाल देती हूँ, कभी इसके अंदर मैं लाइज़ॉल डाल देती हूँ, या कभी कभी फ़िनाइल भी डाल देती हूँ। जो अवेलेबल होता है ना, मतलब मेरे को जो सामने पहले दिख जाता है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। आज डेटॉल डाल दिया था मैंने। थोड़ा सा हाइजीन, मतलब जो ये वाला वेदर होता है ना, थोड़ा सा बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने डेटॉल डाल दिया था थोड़ा, ताकि अच्छे से मतलब क्लीन हो जाए फ्लोर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह भी वॉश हो चुके थे। यहाँ पे नहा चुकी थी, मैं भी नहा चुकी थी, बेटू को भी मैं नहला चुकी थी, और साथ साथ फिर मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके थे। इस टाइम रहा होगा 2:30-3 बजे का टाइम, तो तब मैं कपड़े वगैरह बाहर डालने के लिए आई थी। थोड़ा सा स्पेस था अभी, पहले जब मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा फिर आंटी ने थोड़े कपड़े बाहर डाल दिए थे, अभी भी उनके 2 टॉवल्स ही रह गए थे बाहर। तो थोड़ा सा फिर जब उन्होंने हटाए वो वाले कपड़े, तो फिर मैं डालने के लिए आई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। इस टाइम धूप वगैरह तो वैसे भी लगनी नहीं थी, आज आई नहीं थी, हल्की फुल्की धूप आई थी, वो भी फिर इस टाइम तक चली जाती है, थोड़ी देर के लिए ही आती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, हम चले गए थे खाना वाना निपटा करके, हम मार्केट चले गए थे। आते हुए फिर फ्रूट्स वगैरह लेकर के आई थी, और फ्रूट्स वेजिटेबल मतलब जो भी हल्की फुल्की चीज़ें सामने दिखी वो लेती आई थी। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं लेकर आती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे गेट पे ही सारी चीज़ें आती रहती हैं। अभी मैंगो आना बंद हो गए हैं, मतलब मैंगो लेकर के नहीं आता अब यहाँ पे कोई भी। एप्पल्स वगैरह आने लगे हैं, बट मेरे को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे को मैंगोज़ दिखे तो मैं 3 kg मैंगोज़ लेकर के आ गई थी। और ये खीरा वगैरह लेकर आई थी, ये देसी खीरा था, और यहाँ पे देसी खीरा कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता। जिसका मतलब मनीष बोलते हैं वो वाला देसी खीरा होता है ना, उसका टेस्ट अच्छा होता है। जो दूसरा लेती हो तुम, उसका टेस्ट कुछ खास अच्छा होता नहीं है। तो वो मिल गया था, वो भी ले आई थी। बीन्स लेकर आई थी, और लहसुन वगैरह लेकर के आ गई थी, और एक आधी कोई छोटी मोटी चीज़ रही होगी, बेटू ने फैंटा ले ली थी। और उसके बाद ये हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैंने पर्पल से कुछ ऑर्डर करा था, तो फ़ोन आया था भैया का कि मैं बाहर आया हूँ, तो मैं कुरियर लेकर के आई थी, अपना पर्पल का पार्सल लेकर के आई थी। बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, क्योंकि पर्पल पे सेल चल रही थी, और काफ़ी सारी मुझे फ्री गिफ्ट्स भी मिल गए थे मेरे को। मामा अर्थ की कुछ चीज़ों पे ऑफ़र आया हुआ था, तो वो मिल गया था। और मतलब गिफ्ट आइटम्स ना चूज़ करने के ऑप्शंस आते हैं पर्पल पे, तो मैंने चूज़ करे थे, तो वो चीज़ें मेरे को मिल गई थी। तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं कॉस्मेटिक वगैरह ऑर्डर करती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यूज़ करूँ ना करूँ, बट मेरे को अच्छा बहुत लगता है। तो ये सारी फ्री गिफ्ट्स देख करके तो मैं और भी खुश हो गई थी। एक फ्री मिला था मुझको गुड वाइब्स का अनियन ऑयल, और एक फेसेस कनाडा की लिपस्टिक मिली थी, जिसका मतलब कुछ ख़ास मेरे को अच्छी लगी नहीं। कलर वगैरह तो ओके ओके था, बट वो इतनी ज़्यादा ग्लॉसी थी कि अभी तो मतलब पूरी शाइनी शाइनी सी लग रही थी। अगर उसको बिल्कुल टच कर दोगे ना जिस चीज़ से, वो सारी निकल के उसी पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये देखो, ये मामा अर्थ की ये मैंने काजल मंगवाए थे, 2 सेट, 2-2 के 2 सेट थे। और ये मेरे को अनियन ऑयल जो था वो फ्री मिला था साथ में। कुछ गुड वाइब का कुछ प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, उसके साथ मेरे को ये फ्री मिला था, या पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर क्योंकि ऑर्डर मैंने 2-3 दिन पहले प्लेस करा था, ये वाली लिपस्टिक फेसेस कनाडा की मेरे को फ्री मिली थी, और एक फ्री गिफ्ट था, उसमें भी मैंने लिपस्टिक चूज़ कर ली थी, क्योंकि मेरे को लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, लिपस्टिक और काजल। और साथ में ये मैंने मामा अर्थ की एक लिपस्टिक खुद से ऑर्डर करी थी, तो उसके साथ मेरे को ये ना छोटे छोटे 3 फेस वॉशेस फ्री मिले थे, सेम मामा अर्थ के ही थे। तो एक लिपस्टिक पे मेरे को ये 3 फेस वॉशेस जो थे वो फ्री मिले थे। एक मस्कारा ऑर्डर करा था, और साथ में वो जो पर्पल की और गुड वाइब्स की लिपस्टिक थी, वो मैंने गिफ्ट में चूज़ करने का जो ऑप्शन होता है उसमें से चूज़ करी थी। और बस सारी चीज़ें ट्राई व्राई करके देख रही थी। जो लिपस्टिक थी ना फेसेस कनाडा की, वो तो बिल्कुल ही बेकार थी, मतलब ब्लर लगाते ही सारी ट्रांसफ़र हो रही थी, तो बिल्कुल मेरे को यूज़लेस वेस्ट लगी। इससे अच्छा मैं कुछ और गिफ्ट चूज़ कर सकती थी। तो बस आपके साथ भी मैंने ये शेयर कर दिया, जब भी फेसेस कनाडा का फ्री ऑप्शन आए तो आप प्लीज़ बिल्कुल मत चूज़ करना। और बस इसके साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।